सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कमजोर पड़ी धामी कैबिनेट। 12 कैबिनेट पदों से 5 पद खाली। कैबिनेट विस्तार की अंतिम मुहर अटकलों के बाजार गर्म। उत्तराखंड में वार्षिक स्थानांतरण सत्र की कवायद शुरू। 10 जून तक जारी रहेंगे तबादला आदेश। कर्मचारियों को बताना होगा कारण। 4 धाम यात्रा के लिए सरकार की नई पहल। पोर्टल से होगी स्वास्थ्य निगरानी। हेलीकॉप्टर और वोट व एम्बुलेंस होगी तैनात। मिलेगा बेहतर इलाज। अल्मोड़ा के 36 से अधिक गांवों में पेयजल का संकट। बेमियादी धरने पर ग्रामीण और व्यापारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। वहीं हरिद्वार के चिड़ियापुर में इंडियन ऑयल का टैंकर पलटा। श्यामपुर पुलिस की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को हटाकर रास्ता साफ कराया। पहाड़ों पर फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। आज पहाड़ों में बारिश के आसार। 2 मार्च तक प्रदेश भर में मौसम रहेगा शुष्क। बारिश से बढ़ेगा तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस बीच आ रही है देहरादून से खबर, जहां पर कैबिनेट विस्तार की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। 12 कैबिनेट पदों से 5 कैबिनेट पद खाली हैं। वहीं कैबिनेट विस्तार की अंतिम मुहर का इंतजार किया जा रहा है। सीएम के दिल्ली दौरे के बीच अटकलों का जो बाजार है बेहद गर्म होता नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। सीएम के दिल्ली दौरे के बीच चूंकि अटकलों का बाजार अब गर्म होता नजर आ रहा है। जैसे ही सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और इसको लेकर के चूंकि पद 5 खाली हैं कैबिनेट के, और इन 5 पदों में कौन काबिज होगा, किनको वो पद जो कि सुपुर्द किए जाएंगे, सौंपे जाएंगे, इसको लेकर के दिल्ली में मंथन होना है। और उस लिहाज से सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा बेहद अहम है। जो अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास जो लगाए जा रहे हैं, उनको लेकर के फिलहाल जो सियासी गहमा गहमी है वो देखी जा रही है। अटकलों का बाजार जो कि बेहद गर्म होता नजर आ रहा है। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की सीएम के दिल्ली दौरे के बीच ये अटकलों का बाजार बेहद गर्म होता नजर आ रहा है। तो कैबिनेट विस्तार की तैयारी तेज है और इसी के साथ ही साथ जब से प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा हुआ है तब से लेकर के अटकलों का बाजार बेहद गर्म हो गया है। देहरादून से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। शिव नारायण इसी खबर पर हैं। शिव नारायण, जिस तरह से देखा जा रहा है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल का जब से इस्तीफा हुआ है तब से लेकर के जो अटकलों का बाजार है बेहद गर्म होता नजर आ रहा है। वहीं 5 कैबिनेट जो पद खाली हैं उनको भरने के लिए दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और कयास लगाया जा रहा है कि इन पदों पर कौन काबिज होगा। पूरी जानकारी विस्तार के साथ जानना चाहेंगे। मैम देखिए, जिस तरीके से प्रेमचंद्र अग्रवाल जी का इस्तीफा हुआ था उसको लेकर उसी के बाद से ही अटकलें तेज हो गई थी। एक तरफ जहां पर ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये इस्तीफा तो एक रूटीन में भी हो सकता है, लेकिन जो माहौल जिस तरीके से गर्म हुआ है उसको लेकर के अब इनको आज जो सीएम पुष्कर सिंह धामी वो दिल्ली दौरे पर है और सूत्रों का ये कहना है कि आज और कल वो दिल्ली दौरे पर रह करके शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकते हैं।
उस पर चर्चा कर सकते हैं, नए जो चेहरे हैं उनको ला सकते हैं और कुछ फेरबदल भी किए जा सकते हैं। जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा दिया गया तो यहाँ पे माहौल बहुत गर्म था, पहले से ही गर्म माहौल था। उसी के तहत ये जब से ही कयास लगाए जा रहे थे और चर्चाओं का बाजार गर्म था, इसी को लेकर के एक बहाना यह भी था कि जो शिवराज जी हैं उनके बेटे की शादी का रिसेप्शन था, उसमें जा रहे हैं। लेकिन कुछ ज्यादा तो अटकलें ये तेज हो गई थी कि वहां पर जाकर के जो ये कैबिनेट पद खाली हैं उनको लेकर के चर्चा की जाएगी, शीर्ष नेतृत्व से चर्चा की जाएगी। ये भी कई सूत्रों से यह भी पता चला है कि वहां पर अमित शाह और बड़े नेताओं से वो चर्चा कर सकते हैं और इसी को लेकर के कई यहाँ पे विधायक और मंत्री दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, वहां पे अपना डेरा डाले हुए हैं। जी बिल्कुल शिव नारायण, लेकिन ये भी बात है कि 5 पद खाली हैं, तो ऐसे में कौन वो चेहरा हो सकता है, अनुमानित चेहरा कौन सा वो हो सकता है जिस पर चर्चा काफी ज्यादा चल रही है इस समय, जिसको लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे? देखिए, इसमें कई नाम आगे चल रहे हैं, कई नाम इस दौड़ में शामिल हैं। केदारनाथ विधायक की बात करें तो उनका भी नाम आ रहा है, विधायक विनोद खंडारी का भी नाम आ रहा है और साथ ही साथ बात करें तो जो विकास नगर के विधायक है मुन्ना सिंह चौहान, उनका भी नाम आगे आ रहा है। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि मोहर किस पर लग पाती है और कौन इसके लिए चिन्हित किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल शिव नारायण, पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। खबर बता रहे हैं कैबिनेट विस्तार की जो चर्चा है बेहद तेज हो चुकी है। उत्तराखंड में देहरादून में इस समय देखा जा रहा है कि 12 कैबिनेट पदों में से 5 जो कैबिनेट के पद हैं वो खाली हैं, उनको भरने के लिए इंतजार किया जा रहा है और इस पर अंतिम मुहर कब लगेगी ये भी बड़ी बात है। फिलहाल पुष्कर सिंह धामी का जो दिल्ली दौरा है बेहद अहम है और सभी की निगाहें जो कि इस दौरे पर टिकी हुई है कि क्या कुछ मंथन होता है दिल्ली में और इसके बाद कौन कौन से वो चेहरे हैं जो इन पदों पर काबिज होंगे। और वहीं चारधाम यात्रा से जुड़ी आपको खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा के लिए सरकार की नई पहल। चारधाम यात्रा में पोर्टल से होगी स्वास्थ्य निगरानी, हेलीकॉप्टर और बोर्ड एम्बुलेंस की भी तैनाती होगी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतरीन इलाज भी दिया जाएगा। तो चूंकि भारी संख्या में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा के लिए दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं और उन श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य को लेकर के, उनके स्वास्थ्य और उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी बेहद सक्रिय हैं और इसी के लिए हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस की भी तैनाती करने के आदेश जो कि दिए गए हैं। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतरीन इलाज भी दिया जाएगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पर रहेगा। चार धाम यात्रा को लेकर के आपको ये अहम जानकारी भी दे रहे हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा में एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की जो मौजूदगी होती है चार धाम यात्रा में, केदारनाथ धाम में देखी जाती है, बद्रीनाथ धाम में देखी जाती है। चूँकि 4 मई से कपाट खुलने वाले हैं और उससे पहले ही तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उनको देखी जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है और इसी के साथ ही साथ हेलीकॉप्टर और बोट एम्बुलेंस की भी तैनाती की जाएगी। शिव नारायण इसी खबर पर है। शिव नारायण, जिस तरह से देखा जा रहा है कि चार धाम यात्रा जितनी करीब आती जा रही है, तारीख जितने पास आती जा रही है, उसको लेकर के सक्रियता भी काफी देखी जा रही है। खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात कर ले तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रखा है और खास तरह से एक पोर्टल भी बनाया है जिससे जो दिक्कत परेशानी होगी तो एम्बुलेंस भी उनकी सेवा में उपस्थित रहेगी।
जी मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से पिछले गत वर्षों की वजह से गत वर्षों में जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं देखी गई थी और जो रोड के द्वारा उनको लाया जाता, तो ऐसे में क्या होता है कि कभी रोड बाधित होती है तो उसको लेकर के कई बार जो इस तरीके की परेशानियां सामने आती हैं, उसी को लेकर के पहले से ही इन्होंने इस बार प्लान तैयार किया है कि इस बार हम पोर्टल के माध्यम, बोट एम्बुलेंस के माध्यम से, हेली एम्बुलेंस के माध्यम से ये सब तैयारियां पहले ही करके रखेंगे, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। जैसे स्वास्थ्य बिगड़े उनको ऑप्शन के से या तो हेली सेवा से या फिर बोट एम्बुलेंस से या फिर आपको पोर्टल की निगरानी से उसको स्वास्थ्य सही टाइम पे मिल सके, कोई परेशानी ना हो। क्योंकि इस बार अहम इसलिए भी हो जा रहा है कि प्रयागराज में हुए कुंभ को लेकर के यहाँ से क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो यहाँ पे स्वास्थ्य टीम भी गई थी, जो वहां पे कैंप लगा था, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला था। उसी को लेकर के ये तैयारियां की गई है। जी बिल्कुल। शिव नारायण और चार धाम यात्रा को लेकर के अगर इसके अगर बात कर ले तो क्या कुछ तैयारी अभी देखी जा रही है, क्योंकि समय बेहद कम बचा है और एक महीना अप्रैल का ही बीच में है, बाकी शुरुआती महीने में, शुरुआती सप्ताह में ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, कपाट खोल दिए जाएंगे, भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति भी देखी जाएगी बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में। जी मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से शुरुआती धाम जो कपाट खुलते हैं तभी से ही भीड़ शुरू हो जाती है और भीड़ पहले तो हर कोई ये चाहता है कि हम पहले ही दर्शन कर लें, लेकिन इस तरीके से जो पिछली बार कई सबसे पहले जो समस्या आती है वो जो रजिस्ट्रेशन को लेकर के आती है, फिर उसमें परिवहन विभाग की जो होती है, ये सभी तैयारियां की जा चुकी है। ग्रीन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे, कौन महान पहाड़ों पर जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे, ये भी तय किया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्वास्थ्य की बात आई तो पहले बोट एम्बुलेंस और जो हेली सेवा उसके द्वारा इस बार निगरानी रखी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की तैयार है, जितने भी संबंधित विभाग है सबने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। तैयारियां हो रही है, जिस तरह से पोर्टल से स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी, जिस तरह से एक नई पहल सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से देखी जा रही है और पोर्टल के जरिए स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। जो श्रद्धालु पहुंचेंगे तो किस तरह से ये कार्य करेगा, पोर्टल किस तरह से काम करेगा और किस तरह से निगरानी की जाएगी, एक प्रोसेस होगा, वो प्रक्रिया क्या होगी? मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पोर्टल बनाया गया है उसमें सबसे पहले तो सारे आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। आंकड़े इकट्ठे करने के बाद में उसको ये चेकअप किया जाएगा कि ऊपर चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालु रेडी है या नहीं है, या इन स्वास्थ्य में कोई दिक्कत तो नहीं, आगे ऊपर जाकर कोई दिक्कत हो सकती है। उसी को आधार पर ये जो पोर्टल है उसमें उनका रिकॉर्ड किया जाएगा, किस तरह की कोई परेशानी है या पीछे से कोई इस तरह की कोई परेशानी तो नहीं है जिसको आगे जाकर के वो बढ़ जाए, इस तरीके की ये निगरानी की जाएगी। उसमें डाटा बेस लिया जाएगा, जिसे स्वास्थ्य से लेकर के स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, स्वास्थ्य उनका बिल्कुल तंदुरुस्त होना चाहिए कि वो पहाड़ की चढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरीके से पोर्टल जो है उसमें सारे आंकड़े, डाटा, सभी चीज उसमें सम्मिलित की जाएंगी और उस पर निगरानी रखी जाएगी। कोई इस तरीके के कोई ज्यादा बुजुर्ग या बच्चे तो नहीं जा रहे हैं जिसकी वजह से वहां पर जाकर के उन्हें परेशानी हो। जी बिल्कुल, पूरी जानकारी देने के लिए शिव नारायण आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। खबर बता रहे हैं चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई और एक खास तरह का पोर्टल बनाया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी। जो भी श्रद्धालु पहुंचेंगे चार धाम यात्रा के लिए तो उनके लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये पोर्टल काम करेगा और इसके लिए एक बेहतर प्रोसेस भी होगा जो कि श्रद्धालुओं के लिए काफी लाभकारी भी साबित होगा। तो बाकायदा इस पे एक टीम काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम इस पे सक्रिय है और चार धाम यात्रा को लेकर के सरकार की ये नई पहल है और इस पहल के जरिए जो श्रद्धालु पहुंचेंगे उनके स्वास्थ्य को लेकर के पहले से ही अलर्ट मोड पर विभाग को रखा गया है। और वहीं प्रदेश में वार्षिक स्थानांतरण सत्र 2025-26 की कवायद है। कार्मिक और सतर्कता विभाग का सभी विभागों को निर्देश है 10 जून तक तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया 1 अप्रैल से विधिवत रूप से शुरू हो जाएगी।
कार्मिक और सतर्कता विभाग का सभी विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं और इसी के साथ ही 10 जून तक तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे। शिवनारायण इसी खबर पर है। शिवनारायण, जिस तरह से देखा जा रहा है कि स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर के एक बड़ी जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है और इसी के साथ ही साथ 2025-26 को लेकर के जो स्थानांतरण प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसकी प्रणाली जो उसकी प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। 10 जून तक तबादला आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। क्या है कुछ पूरी जानकारी, विस्तार से बताइए। देखिए मैम, जिस तरीके से स्थानांतरण जो प्रक्रिया है वो वार्षिक प्रक्रिया जो होती है उसको करना पड़ता है और इसी के लेकर के ये अभी शुरू हो गई है और इसका जो आदेश है जून तक इसमें शामिल आ जाएंगे, आदेश आ जाएंगे सभी विभाग में। तो जो कार्मिक और स्थानांतरण का जो विभाग है उसने सभी को आदेश जारी कर दिया है कि उन लोगों की लिस्ट बनाई जाए जिनके स्थानांतरण हुए हैं और करने हैं और ऐसे ऐसे लोगों के नाम दिए जाए जो काफी दिनों से यहाँ पे रुके हुए विभाग में, क्योंकि ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया के तहत ही से काम किए जाएंगे, क्योंकि 2025-26 की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और इसमें जो है सतर्कता विभाग सभी विभागों को निर्देश भी दे चुका है कि जो इसमें ये भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग क्या होता है कि अपना स्वास्थ्य का या कोई बहाना बना करके पहाड़ न जाने की एक वो रखते हैं कि हम पहाड़ से बचे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार जो इन्होंने लिस्ट जारी करी है उनके आदेश भी 10 जून तक आ जाएंगे। जून में ही इनको आदेश जाने के बाद में इनको जो ट्रांसफर है वो किए जाएंगे। जी बिल्कुल शिव नारायण, और ये वार्षिक स्थानांतरण सत्र बताया जा रहा है 25 और 26 में जो भी ट्रांसफर होंगे अधिकारियों को लेकर के, तो जो डेट है 10 जून की निकाली गई है, तब तक के सूची जो है, लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। तो कितने लोग, कितने अधिकारी होंगे जो इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए ये आंकड़ा जो अभी तक जारी नहीं हुआ है, जैसे ही आंकड़ा जारी होगा उसकी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन काफी संख्या में ऐसे स्थानांतरण हैं जो कि हर विभाग में किए जाएंगे और क्योंकि सबके जो पहले से ही अधिकारी हो या जो कर्मचारी हो उनकी जो समय सीमा है वो पूर्ण हो चुकी है, तो ऐसे लोगों की जो है उनको ट्रांसफर किया जाएगा, क्योंकि काफी लोग इसमें आ सकते हैं जल्द में। जी बहुत शुक्रिया शिव नारायण पूरी जानकारी देने के लिए। और खबर बता रहे हैं इस वक्त की ये खबर देहरादून से, आपको बता देते हैं कार्मिक और सतर्कता विभाग को लेकर के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। 10 जून तक तबादला जो आदेश है वो जारी कर दिया जाएगा। 2025-26 का जो स्थानांतरण सत्र है वो भी जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल 10 जून का वो समय है, वो दिन है जब स्थानांतरण प्रक्रिया 1 अप्रैल से विधिवत रूप से शुरू होगी और 10 जून को पूरी जारी कर दी जाएगी। और वहीं हरिद्वार की विधानसभा खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जमानत मिलने के बाद से आज जेल से रिहा कर दिया जाएगा। चैंपियन पर बीती 26 जनवरी को खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर कथित गोलीबारी का आरोप था और जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल में रहते हुए चैंपियन की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे पिछले 31 दिनों से उपचाराधीन थे और 18 मार्च 2025 को हरिद्वार जिला अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर की, जिसके बाद आज उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। चैंपियन की रिहाई के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है। वहीं उनके समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है जो उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
और मनोज कश्यप इसी खबर पर है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लंबे समय से प्रदेश में देखा जा रहा था कि जिस तरह से न्यायिक हिरासत में होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और इसके बाद उन्हें बाहर निकाल करके उनकी स्वास्थ्य को लेकर के चेकिंग भी कराई गई। क्या मामला रहा? जिस तरह से आरोप भी लगाए जा रहे थे और आरोप को लेकर के पूरी जो जानकारी है क्या है? का ये मामला 26 जनवरी के दिन यहाँ पे पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने मौजूदा विधायक उमेश माह के कार्यालय पर पहुंचकर हवाई फायरिंग की। तो जो वहां कार्यकर्ता मौजूद थे उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद इस मामले ने फूल पकड़ लिया था और यहाँ पे पुलिस ने इस पर कड़ा एक्शन अपनाते हुए यहाँ पे मुकदमा दर्ज कर चैंपियन को जो है कानून न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उनको न्यायिक हिरासत के लिए 14 दिन के लिए जेल में भेजा गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पे याचिका इनके डाली गई थी कोर्ट में, वो कोर्ट के द्वारा यहाँ पे निरस्त कर दी गई थी। उनकी जो न्यायिका के दिन थे वो और ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, यानी कि कहा जा सकता है कि करीब 52 दिनों के बाद प्रणव सिंह चैंपियन आज जेल से रिहा होंगे और अपने रंग महल लंढौरा में पहुंचेंगे, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां थी यहाँ पे कार्यकर्ताओं की उन्होंने पूरी कर ली है, स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली है। यहाँ पे अभी हालांकि उनको हॉस्पिटल में रखा गया था जिला अस्पताल में, क्योंकि इनकी तबीयत भी यहाँ पे खराब थी। पिछले 31 दिनों से वो उपचाराधीन थे और जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अभी भी वो जो है जिला अस्पताल में, यहीं से तमाम जो प्रक्रिया होगी वो पूरी होगी। हालांकि कुछ जो फॉर्मेलिटी होती है जेल से रिहा होने से पहले उनको पूरी करने के लिए चैंपियन को जेल जाना होगा, वहां पे सारी क्रिया जो तमाम जो प्रक्रिया होगी वो उनको पूरी करनी होगी। अब देखने वाली बात ये होगी बदला कि यहाँ चैंपियन का स्वास्थ्य खराब था, क्या इनके जो परिवार के लोग इनको इलाज के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाएंगे या फिर इनको इनके रंग महल लंढौरा में लेके जाया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ से चैंपियन को उनके घर ले जाया जाएगा, उसके बाद अगर उनके जो तबीयत है वो बिगड़ती है तो उनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए दिखाया जाएगा। इनके वकील ने भी यही बात कही है कि चैंपियन को अच्छे इलाज की आवश्यकता है, क्योंकि करीब पिछले 31 दिनों से जो है चैंपियन का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लूज मोशन और लिवर में दिक्कत और पेट संबंधित कई बीमारियां इनको जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं इलाज चल रहा था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी कई सवाल खड़े हुए थे इस दौरान। अब कहीं ना कहीं वरना देखने वाली बात यह भी होगी कि जब चैंपियन 52 दिनों के बाद आज जेल से छूटेंगे, क्या जो ये विवाद चल रहा था इसको कहीं ना कहीं कोई नया रूप मिलेगा या फिर ये विवाद यहीं पे थम जाएगा। इसको लेकर तमाम जो राजनीतिक चर्चा है वो भी यहाँ पे चल रही है। और आज जो है 52 दिन पूरे हो गए जब से चैंपियन को जेल में रखा गया था। 27 जनवरी को उनको जो है न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से इनको जेल भेजा गया था। आज जो है इनको यहाँ से जमानत दी गई है और आज इनकी रिहाई होगी और तमाम जो प्रक्रिया को पूरी करने के बाद यानी कि देर शाम तक ही चैंपियन को जेल से रिहा किया जाएगा। जी बदना। बिल्कुल मनोज, वो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जब वो बाहर निकलेंगे तो उनका स्वास्थ्य उस समय कैसा होगा, साफ तौर पर आगे की प्रोसेस, आगे की प्रक्रिया क्या होगी इसके बाद की, और साथ ही साथ कई सारे जो अहम सवाल है वो भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जमानत मिलने के बाद आज जेल से रिहा कर दिया जाएगा चैंपियन पर बीते 26 जनवरी को खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर कथित तौर पर गोलीबारी का ये आरोप भी है। मनोज, मनोज आपको आवाज पहुंच रही? उनको यहाँ पे जमानत दे दी गई थी। जी बिल्कुल वंदना जी, बिल्कुल। देखिए पूरा जो मामला था ये 26 जनवरी का मामला था, जहां एक विवाद सोशल मीडिया पे चल रहा था दोनों विधायकों के बीच। पूर्व विधायक और मौजूदा विधायक खानपुर के बीच जो विवाद था वो सोशल मीडिया पे चल रहा था, लेकिन सोशल मीडिया से वो धरातल पर आ गए। यहाँ पे दोनों के जो समर्थक थे वो भी आमने सामने आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे चैंपियन के ऊपर 307 यानी कि जो हत्या की कोशिश की जो धारा होती है वो इनके ऊपर लगाई गई थी। हालांकि इनके वकील के द्वारा कहीं ना कहीं इसमें कुछ सबूत पेश किए गए थे, जिसमें कहा गया था कि ये हत्या की नीयत से जो है वहां पे फायरिंग नहीं की गई थी, केवल जो वहां पे मौजूदा लोग थे उनको डराने की नीयत से की गई थी। जिसके बाद यहाँ पे कोर्ट ने इनको राहत दी थी और जो हत्या की धारा थी उसको हटाकर यहाँ पे गैर नियत हत्या की धारा में बदल दी गई। तो कहीं ना कहीं जिसके बाद आज चैंपियन को जेल से रिहा भी किया जाएगा। इनकी जमानत यहाँ पे हो चुकी है और जब इनको रिहा किया जाएगा जो तमाम समर्थक है वो इनके स्वागत सम्मान के लिए मौजूद होंगे कोर्ट के बाहर। समर्थकों का जो यहाँ पे जो वार्ड है वो सुबह से लगना शुरू हो गया था। सुबह से जो समर्थक है वो जेल के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर पहुंचने लगे थे, क्योंकि फिलहाल जो पूर्व विधायक चैंपियन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी जिला अस्पताल में उनको रखा गया, उनका इलाज वहां पे चल रहा है। लेकिन
कहीं ना कहीं पुलिस ने भी तमाम मामले पे अपनी नजर बनाई है कि कोई नया विवाद इसमें ना हो जाए, किसी समर्थक के द्वारा किसी अन्य जो उमेश कुमार के समर्थक है या फिर कोई अन्य व्यक्ति के साथ में किसी तरह कोई बदतमीजी ना हो। पुलिस तमाम तरह की जो निगरानी है वो अपने ऊपर वहां पे बनाई हुई है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे भी पुलिस ने अपनी निगाहें टिकाई हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा जो विवाद था सोशल मीडिया से शुरू होकर धरातल पर पहुंचा था। अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये विवाद हुआ यही थम जाएगा या फिर सोशल मीडिया इस विवाद को कोई नया जन्म देगा। जी बिल्कुल मनोज, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर खराब सेहत पर हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती थे प्रणव सिंह और आज रिहा हो जाएंगे जेल से। और बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।